हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आखिर आपसे जलने वाले लोग क्यों हैं, क्यों लोग आपसे बहुत जेलस करते हैं। चलिए आज मैं ओशो से सारे कार्ड लूँगी, देखते हैं क्या कुछ डिवाइन की गाइडेंस आती है और क्या कुछ रीडिंग्स आती है हमारी। चलिए, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव शक्ति ऊर्जा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुओं को मेरा धन्यवाद। थैंक यू एंजल, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें गाइड करें। थंडर बोल्ट, ये देखिए। नेक्स्ट है अबंडेंस, रीबर्थ, ओके, पार्टिसिपेशन, द सोर्स, शेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, माइंड, सप्रेशन, बियॉन्ड इल्यूजन, और बॉटम डेक में आया है एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर जो निकल कर के आया है 1 के जो नंबर है वो 3 बार ही आया है और नंबर 4 है यहाँ पर। ठीक है, देखिए जो इन कार्ड से मुझे एनर्जीज आ रही हैं वो ये है, कुछ साईं बाबा से भी लेंगे हम मैसेजेस बाद में। जो एनर्जीज मुझे आ रही है वो ये आ रही है कि ना, आप ऐसे इंसान हैं जो लोगों की हरकतों को उनके मुंह पर कह देते हो, पीठ पीछे आप नहीं बोलते। मतलब जो इंसान ने जैसा व्यवहार किया है ना, जैसा व्यवहार लोग कर रहे हैं, आपके अंदर एक ताकत है, आपके अंदर एक हिम्मत है उस व्यवहार को उस इंसान के सामने बोलने की। ये चीज़ें हैं आपके अंदर, लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। वो नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई अब ये चीज़ें सबको पसंद नहीं आती है ना, ये चीज़ें सबको पसंद नहीं आती। और फिर लोग आपसे क्या शुरू कर देते हैं, जलना फूकना, है ना। जलने के और भी कारण है। कई बार लोग आपसे खुद का कंपैरिजन करने लगते हैं कि ये इंसान कितने हाई इंटेंस एनर्जीज में है, ये कितना हाई वाइब्रेशन में है, हम तो ऐसे ही रह गए हैं। ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये भी दिख रहा है मुझे कि आपकी जो एनर्जी है ना, आपका जो ऑरा है, नेगेटिव लोगों को इनसिक्योरिटी देता है, समझ रहे हैं। नेगेटिव लोगों को आपका ऑरा, आपकी वाइब्रेशन, आपका खुश मिजाज नेचर लोगों को ये चीज़ें इनसिक्योर कर देता है। और इनसिक्योरिटी आप में आ जाती है और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब क्या, है ना। ये चीज़ अलग है कि ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग नहीं करते, लेकिन आपका जो ऑरा है ना वो लोगों को इनसिक्योर करता है। उनके मन में ना एक ये पैदा करता है कि क्या क्या ही ये इंसान कर रहा है, क्या है इसको, तो है ना। तो ये चीज़ें, आप मस्त मौला खुश मिजाज इंसान है और ये जो कारण है ना,
आपसे जलने का बन जाता है कारण। दूसरा ये भी है, आजकल का समय ऐसा आ चुका है ना, द सोर्स है, आप क्रिएटिव माइंड हैं, आप ना नेगेटिविटी में कहीं पार्टिसिपेट नहीं करते। काम वो आपने मतलब अगर आपको कोई काम सौंपा जाए, आप उस काम को करोगे और निकल लोगे। नो इफ़ नो बट, है ना, ये चीज़ें आपके अंदर, आप नो इफ़ नो बट करते हो, काम कर देते हो कि कोई काम है तो बताओ, मुझे फालतू बकबक नहीं सुननी। इस तरीके की एनर्जीज़ आपकी रहती हैं और ये एनर्जीज़ कहीं ना कहीं जो है आपसे ईर्ष्या का, आपसे जेलस का एक भाव पैदा करवाती है। ये चीज़ें हैं। और एक चीज़, तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये भी हो सकता है कि देखिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप खुश हैं। कभी भी लोगों को खुद से जाकर के अपनी चीज़ों के बारे में, अपनी हैप्पीनेस के बारे में, अपने पीस ऑफ माइंड के बारे में कभी मत बताइएगा। मैं लिख कर के देती हूँ, 100 में से 98% लोग तो ऐसे होंगे, वो ये सोचेंगे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। सिर्फ 2% लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये सोचते हों कि हाँ भाई, ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत नेक है ना, इसके साथ बहुत गलत हुआ है, और वो आपके बारे में अच्छा सोचे। जिन लोगों को आपका पता है कि आपने कितना पेन एक्चुअली लाइफ में झेला है, वो लोग आपके बारे में सिर्फ अच्छा सोच सकते हैं। अदरवाइज आलतू फालतू जो लोग होते हैं, उनकी शक्लें पढ़िएगा आप, उनकी शक्लों से जेलसी झलकती है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये कुछ कारण और रीजंस हो सकते हैं कि लोग एक्चुअल में किसी से भी ईर्ष्या क्यों करने लग जाते हैं। अब आप ऐसे इंसान हैं, आपको किसी से कोई जेलस नहीं है, आपको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले इंसान हैं, है ना। लेकिन लोग ऐसे नहीं होते। अगर कोई खुश होता है तो लोगों का माइंड चलने लगता है, लोग बेचारे ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, सोच सोच कर के परेशान हो जाते हैं कि क्यों हो रहा है, क्यों इंसान को इतनी खुशी को अनुभव ये क्यों कर रहा है एक्चुअली। अगर आप किसी को कुछ दे दो, शेयरिंग कर दो, उसको ये लग जाएगा भाई ये क्यों एक्चुअली इंसान हमें दे रहा है, क्या इसको फ़ायदा है वहाँ से आपको। तो भाई सीधी बात है, अगर आपके अंदर कुछ, सबसे पहली बात, अपने आप को मैं बार बार हर एक वीडियोज़ में बोलती हूँ, आप खुद को आइसोलेट करना सीखो। ज़्यादा शेयरिंग सही नहीं है, आइसोलेट रखें खुद को, नॉर्मल से रहें, ठीक है। क्योंकि लोग गंदगी मचाने वाले बहुत होते हैं आसपास। हाँ, वो चीज़ें अलग हैं, आप पर इफेक्ट नहीं आता, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो चुका है, आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है परमात्मा की दया से, क्योंकि आपको बियॉन्ड इल्यूजन्स चीज़ें दिखती हैं, है ना। इल्यूजन्स के पीछे परे क्या है, वो चीज़ें आपको दिखती हैं। अगर आप लोगों की शक्ल पढ़ करके बता देते हो कि इसके माइंड में मेरे लिए क्या चल रहा है, चाहे वो कहीं पर भी कोई इंसान हो, ये आपके अंदर एक दिव्य पावर आ चुकी है। इसको बोलते हैं हम थर्ड आई एक्टिवेशन। ये चीज़ आप में आ गई है, ठीक है। तो अब क्या है, लोग आपको बहला नहीं पाते, फुसला नहीं पाते, आपके सामने कोई शुगर कोटेड बात नहीं कर पाते, है ना। क्योंकि उनको पता है अब ये इंसान पहले जैसा नहीं है ना। पहले हमने इसका बहुत फ़ायदा उठाया, बट अभी ये फ़ायदा उठाने नहीं देगा। लोगों को ये चीज़ें समझ में आती हैं, और ये कुछ कारण और रीजंस हैं आपसे ईर्ष्या करने के, आपसे जेलस करने के। सो करने दीजिए, वो उनका कर्मा है, आपको क्या लेना। आपने ऐसे लोगों के लिए फिर भी मन से इनको माफ़ कर देना है कि ईश्वर, इनके जो भी कर्मा है, मुझे इनसे कोई बदले नहीं लेने। ये रिवेंज का भाव रखना, ये बदले का भाव रखना, ये बहुत लो वाइब्रेशन की कैटेगरीज के जो लोग होते हैं वो रखते हैं। आपने तो ऐसे लोगों को मन से दिल से माफ़ करना है और आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों को मन से दिल से माफ़ करते हो ना, आप हल्के हो जाते हो, आप हल्के हो जाते हो, और आप उस डिवाइन पावर को एक अपनी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स दे देते हो कि हाँ परमात्मा है, वो बैठे हैं, वो खुद देख लेंगे, मैंने क्यों अपने कर्मा खराब करने हैं, है ना। तो सारा ध्यान आप अपने कर्मों पे रखें और अपनी पॉजिटिविटी पे रखें। यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली, ओके जी।
ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कुछ साईं बाबा से भी हम कार्ड लेंगे। तो भाई ज़्यादा अपनी खुशियों को जाहिर मत करो किसी के सामने, किसी को नहीं पड़ी आपकी खुशियों की। अपनी खुशी, ज़्यादा खुशी होते तो कुछ गिने चुने लोग ही रखो ऐसे, और अपनी खुशियों को परमात्मा के सामने बताओ, ईश्वर के सामने बताओ। ठीक है, मन बहुत प्रसन्न है। ज़रूरतमंदों की, नीडी पीपल्स की हेल्प करो, जो ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प करो, बस ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और कभी भी अपनी सक्सेस के बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि जो इंसान आगे बढ़ बढ़ के किसी को कुछ बताएगा ना, यकीन मानिए वो सही नहीं होता है ना, वो सही नहीं होता। कभी भी कुछ सक्सेस के बारे में अपने आप से मत बताएं किसी को। हाँ, कोई पूछे ठीक है, बट खुद से कभी मत पहल करिए। ये चीज़ें हैं, लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज रखें, कंफ्यूजन में, है ना, सोचने पर मजबूर करें। अपने आप को ना थोड़ा सीक्रेटिव पर्सनालिटी बना करके रखें कि एक्चुअली इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है ना, ये चीज़ें हैं। एक कहावत है ना, अगर आप मुट्ठी को बंद रखेंगे तो वो लाख की है, और खोली तो खाक की है। तो मुट्ठी बंद का मतलब ये है, अब सेंस कि अपने राज, अपने सीक्रेट्स, अपने काम, सब कुछ बहुत सीक्रेटिव तरीके से करें। हाँ, किसी को पता चल जाता है तो वो अपने आप से पता लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन खुद से बढ़ कर मत बताएं कभी किसी को। ये चीज़ें सही नहीं रहती। साईं बाबा से पूछते हैं क्या कुछ गाइडेंस है हमारे व्यूवर्स के लिए। सच्चाई का सामना। साईं बाबा कह रहे हैं, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, यह भ्रांति है, यह मिथ्या है। ओके, पवित्र पुस्तकें पढ़िए, आपने जो भी सीखा है उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारियों को ज्ञान में बदल लीजिए। साईं बाबा कह रहे हैं आपको जो भी चीज़ें आती हैं उसको आप जो है अपने व्यवहार में उतारिए, और अपनी जानकारियों को, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको आप विजडम में, ज्ञान में जो है चेंज कर दें। ठीक है जी, आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। साईं बाबा कह रहे हैं आप अकेले नहीं हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में मैं आपके साथ हूँ। ओके जी। मौन, मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा कारगर है। कोई आपसे फिजूल में आकर के पंगे लेने की कोशिश करे तो स्ट्रिक्टली थोड़े बहुत शब्दों का इस्तेमाल करें, और ज़्यादातर मौन रहने की कोशिश करें, है ना। मौन सबसे लाजवाब जवाब होता है हर चीज़ का। माध्यम, आप मेरे कार्य के माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। मालिक की मर्जी, और आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है मालिक की मर्जी से हो रहा है, ये चीज़ें आपने सोचनी है। देखिए ये जो कुछ कार्ड्स है ना, मालिक की मर्जी का कार्ड भी रोज़ ही आ रहा है ज़्यादातर, है ना, रोज़ ही आ रहा है। इतने सारे कार्ड्स में से एक स्पेसिफिक कार्ड्स रोज़ आना तो कुछ है परमात्मा की मर्जी। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। और अगर आप चाहते हैं लाइफ में कुछ करना, और बहुत आप मेहनत भी कर रहे हैं, बट उतना जो है आपको ना रिवॉर्ड मिल रहा है, ना आपको उतनी सक्सेस मिल रही है, तो आप एक बार अपने नेम की करेक्शन करवा सकते हैं। देखिए नेम की करेक्शन करने से क्या होता है, एक्चुअली नेम की करेक्शन करने से आपको एक एनर्जी दी जाती है ना, या ये चीज़ें चेक करी जाती हैं कि आपका जो बर्थ नंबर है ना, आपका जो डेस्टिनी नंबर है, क्या वो आपके नेम नंबर के साथ सही है। क्योंकि जो हमारा नाम होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करता है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो अपने नाम को देखें क्या आपका नाम सही है, और अगर आपका नाम सही है और वो BN DN के साथ, यानी बर्थ नंबर के साथ और आपके डेस्टिनी नंबर के साथ वो सही जा रहा है, तब ये तीनों नंबर मिलके, और चौथा नंबर हम आपको देते हैं आपका लक्की नंबर क्या होता है। हर एक इंसान का एक लक्की नंबर होता है उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। सो ये चीज़ें आती हैं नेम करेक्शन में। न्यूमरोलॉजी की लोशु ग्रिड आप हमसे अपनी बनवा सकते हैं, इंटरेस्टेड है तो, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो, ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल तक अपनी एनर्जी को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ही आप इस चीज़ को करवा सकते हैं। सो
करिए आप इन चीज़ों को और अपने जीवन में कुछ अलग, कुछ नया, कुछ पॉजिटिव करने के लिए आप उठ सकते हैं। आपकी ऊर्जा उठेगी। देखिए आपकी ऊर्जा उठती है। मैं आपको बता दूं अध्यात्म एक्चुअली क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। हमारा जो बिल्कुल नीचे का चक्र होता है वो होता है हमारा मूलाधार चक्र। और जब हमारी ऊर्जा मूलाधार चक्र पर रहती है तो ऐसा इंसान बहुत कामुक प्रवृत्ति का होता है। उसके अंदर काम वासना बहुत होती है। काम वासना क्या, सेक्सुअल डिजायर ऐसे इंसान के अंदर बेअंत के होते हैं। वो हमेशा, चाहे वो औरत है या वो आदमी है, कोई भी है, डजंट मैटर, मेल है फीमेल है, हर एक इंसान के अंदर शिव शक्ति ऊर्जा बैठती है। कहाँ बैठती है? आपके मूलाधार चक्र पे। क्योंकि जो इंसान की उत्पत्ति हुई है वो हुई ही काम के द्वारा है। ठीक है, इस चीज को डिनाई नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अब मैंने तुम्हें पावर दी है, उस पावर को उठाओ, यहीं तक सीमित मत रह जाओ। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं आप अपनी उस शक्ति को ऊंचा उठाना शुरू करें। तो जब आप अपनी मेडिटेशन करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, तो आप अपनी उस मूलाधार से उस शक्ति को ऊंचा उठाना शुरू कर देते हैं। और फिर जब आपकी वो शक्ति ऊंची ऊंची उठती चली जाती है तो वो आपके थर्ड आई तक आती है। और आपके थर्ड आई पर आने के बाद आप आध्यात्मिक बल आपको मिलने लगता है, आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलने लगती है। और जब आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलने लगती है तब जो है आपकी ऊर्जा ऊंची आती है। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी वैसे वैसे हैं जो आप लाइफ में सक्सेस की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते रहते हैं। लेकिन ये इतना आसान प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। कहना इजी है बहुत, है ना। लेकिन अब ये ऐसा है कि नामुमकिन नहीं है, पॉसिबल है। हिम्मत रखेंगे तो सब कुछ होता है। तो एक गंदगी से बाहर निकले। अपने जीवन में परमात्मा ने बहुत कुछ करने के लिए आपको भेजा है, तो गंद से बाहर निकले, अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाए। ठीक है, ये चीजें होती हैं आध्यात्मिक ज्ञान। सो टॉपिक बहुत लंबा है, कई घंटों हम इस पे बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बट वीडियो भी लंबा हो जाएगा काफ़ी। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री।